हाय माय डियर स्टूडेंट्स। 2-3 दिन के गैप के बाद हम वीडियो दे रहे हैं। थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी, जिसके कारण मैं आप लोग के सामने वीडियो नहीं दे पाया। इसके पहले मैं 3 वीडियो दे चुका हूँ। इकोनॉमिक्स का अध्याय 3 चैप्टर पर मुद्रा, बचत एवं साख, उसी को आगे बढ़ाते हैं और 1-2 वीडियो में 2-3 वीडियो में वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे, अध्याय तीसरा में पढ़ रहे थे मुद्रा, बचत एवं साख, इसके ऊपर चर्चा हम लोग कर रहे थे। इसके पहले हम लोग पढ़ाए थे मुद्रा की परिभाषा, वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां, मुद्रा का इतिहास, फिर हम लोग मुद्रा के लाभ, मुद्रा का महत्व, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। परंतु आज हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में बचत क्या है। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? बचत। बचत है क्या? इसको हम लोग सेविंग करते हैं। ऐसे समझिए बचत क्या है, ध्यान से सुनिए, दिमाग में समझ में आ जाएगा कि हम लोग अपने घर में अक्सर ये बोलते हुए देखा गया है, सुनते हुए देखा गया है कि किसी का आय 10,000 रुपया है और उसमें से वो 9,000 रुपया खर्च कर देता है और बोलता है 1,000 रुपया बचत हुआ, यही मेरा बचत हुआ। साधारण बोलचाल की भाषा में बचत को मतलब यही समझता है कि जितना रुपया आया उतना रुपया खर्च हो गया, जितना बचा वही बचत हो गया। परंतु नहीं, अर्थशास्त्र की भाषा में ये बचत नहीं है। हम लोग इस सभ्य समाज में जितने भी लोग निवास करते हैं, 2 तरह की वस्तुओं का सेवा का लाभ उठाते हैं। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, सुनते हैं। 2 तरह की वस्तुएं हम लोग, हर लोग 2 तरह की वस्तुओं को अपने घर पे लाते हैं, खरीदते हैं, उसका सेवा का लाभ उठाते हैं। एक पहले हम लोग समझेंगे, नंबर 1 ऐसी वस्तुएं हैं जिसे चालू वस्तुएं कहेंगे। क्या लिखे? चालू वस्तुएं। ठीक है। और दूसरी ऐसी वस्तुएं हैं जो टिकाऊ वस्तुएं हैं। 2 तरह की वस्तुओं का सेवा का लाभ हर इंसान उठाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 तरह से वस्तुओं का लाभ उठाता है। कौन सी वस्तुएं? चालू वस्तुएं। और कौन से वस्तुएं? टिकाऊ वस्तुएं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं करंट गुड्स। वस्तुएं का मतलब गुड्स और चालू का मतलब होता है करंट। करंट गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स मतलब टिकाऊ, लंबे समय तक। अब आपको ये दिमाग में बैठा लेना है कि चालू वस्तुएं क्या है। चालू वस्तुएं वैसी वस्तुएं बोलते हैं जो लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहता है। पल भर में उसका यूज किए वो समाप्त हो जाता है, लंबे समय तक नहीं चलता। जैसे चश्मा, जैसे टोपी, जैसे कपड़ा। ठीक है, इस तरह की बहुत सारी वस्तुएं हैं। आप देखिएगा ध्यान में से कौन सी वस्तुएं चालू वस्तुएं हैं। इस तरह के बहुत से सारी वस्तुएं हैं जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, वो चालू वस्तुएं हो गई। और दूसरा क्या है? टिकाऊ वस्तुएं। टिकाऊ वस्तुएं लंबे समय तक काम आता है, लंबे समय तक हम उसके सेवा का लाभ उठाते हैं। जैसे हम ये बोर्ड बना दिए तो ये लंबे समय तक ये बोर्ड हम काम में आ रहा है। ये पंखा बना लिए, ये पलंग बना लिए, गाड़ी खरीद लिए, मोबाइल खरीद लिए, लैपटॉप खरीद लिए, ये सब लंबे समय तक चलता है। अर्थात कि हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 तरह से वस्तुओं का लाभ उठाता है। क्या बोले? हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 तरह से वस्तुओं का लाभ उठाता है। एक चालू वस्तुएं और दूसरे क्या वस्तुएं? टिकाऊ वस्तुएं। अब किसी व्यक्ति का कुल जितना आय है, वो कुल आय पर जब वह चालू वस्तु पर खर्च करता है तो वो खर्च कहलाता है। और कुल आय का जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च करता है वो बचत कहलाता है। मतलब ऐसे समझिए, कोई व्यक्ति है 5 लाख रुपया का पूंजी लेकर के एक दुकान खोलता है। वो दुकान गल्ला का दुकान हो सकता है। अब वो बोलता है हम दुकान खोले हैं
तो दुकान में हमको 4 लाख रुपया का खर्च आ गया, दुकान में खोले इतना रुपया का पूंजी लगा। नहीं, वो जो दुकान जो खोला है, दुकान जो बनाया है, उसमें जो रैक बनाया है वो स्थायी है, उसमें वो वस्तु को रखता है और वस्तु को निकाल लंबे समय तक उसके साथ देता है। हम इस प्रकार से इसको समझते हैं दूसरे तरीके से कि जो चालू वस्तु होते हैं वो उत्पादन में साथ नहीं देते हैं, आय में बढ़ोतरी नहीं करते हैं, उत्पादन में साथ नहीं देते हैं, वो खर्च ही होता है। ये वस्तु जो चालू वस्तु है एक उत्पादन में साथ नहीं देते हैं, उत्पादन में कोई मदद नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार का उत्पादन में साथ नहीं देते हैं। परंतु जो टिकाऊ वस्तुएं हैं उत्पादन में साथ देते हैं। ये उत्पादन में ये साथ देते हैं। ये वस्तुएं उत्पादन में क्या देते हैं? साथ देते हैं। और ये वस्तुएं चालू वस्तुएं जो है उत्पादन में साथ नहीं देते हैं। तो अब ये उत्पादन में जब साथ नहीं देंगे तो ये चालू वस्तु कहलाएगा, ये उत्पादन में साथ देंगे तो ये टिकाऊ वस्तु कहलाएगा। अर्थात कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन में 2 तरह की वस्तुओं का सेवा का लाभ उठाता है, और हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 तरह की वस्तुओं का सेवा का लाभ उठाता है, एक चालू वस्तु, एक टिकाऊ वस्तु। चालू जो वस्तुएं हैं ये उत्पादन में साथ नहीं देते हैं, ये आय का स्रोत नहीं है, ये खर्च का स्रोत है। और जो टिकाऊ वस्तु है वो उत्पादन में साथ देते हैं। जैसे ये बना लिए तो लंबे समय तक हम इस बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तो ये मुझे लाभ दे रहा है। हम बच्चों के लिए बेंच बना लिए तो ये लंबे समय तक साथ दे रहा है, हमको उत्पादन में साथ दे रहा है, कमाई का जरिया हो गया। ये पंखा बना लिए तो इस पंखा से मुझे हवा लग रही है। तो ऐसी वस्तुएं, जैसे मोबाइल खरीद लिए, मोबाइल लंबे समय तक हमको साथ दे रहा है, उससे हम ज्ञान कीजिए यूट्यूब से ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, साथ साथ में बहुत सारे बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उत्पादन में साथ दे रहा है। लैपटॉप ले लिए, उत्पादन में साथ दे रहा है। घर पर हम ड्रेसिंग बना लिए, पलंग बना लिए, सोफा बना लिए, स्थायी है, टिकाऊ है, लंबे समय के लिए है। तो 2 तरह की वस्तुएं होती है, चालू वस्तुएं और टिकाऊ वस्तुएं। चालू वस्तुएं कुल आय पर जो खर्च करते हैं वो खर्च कराता है, क्योंकि ऐसी वस्तुएं उत्पादन में साथ नहीं देते हैं। और ऐसी वस्तुएं जो कुल आय का जो टिकाऊ वस्तु पर खर्च करते हैं, और वो ऐसे वस्तुएं बचत कहलाता है, क्योंकि ये वस्तुएं उत्पादन में क्या देते हैं? साथ देते हैं। आप अपने घर पर वस्तुओं को देखिएगा और उसको एक तरफ चालू वस्तु, एक तरफ टिकाऊ वस्तु करके देखिएगा। कौन कौन से घर में महीना का इनकम, जो महीना का जो आय का जो स्रोत है, उसे कौन कौन सी वस्तुएं चालू वस्तु में आती है और कौन कौन से टिकाऊ वस्तु आती है। तो चालू वस्तुएं आती है, जो चालू वस्तुएं आती है, वैसी वस्तुएं जो चालू वस्तुएं आती है वो खर्च कहलाता है, और टिकाऊ वस्तु जो आते हैं वो बचत कहलाता है, क्योंकि ऐसे वस्तु उत्पादन में क्या देते हैं? साथ देते हैं। क्लियर? आइए हम लोग इसका आंसर लिख लेते हैं। लिखिए। लिखिए, प्रश्न लिखिए। बचत। बचत से आप क्या समझते हैं? बचत से आप क्या समझते हैं? या दूसरा तरह से क्वेश्चन आएगा कि बचत क्या है। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए आंसर, उत्तर। लिखिए, स्टार्ट करें, बोले रेडी। लिखिए, हर व्यक्ति अपने जीवन में 2 तरह से वस्तुओं का लाभ उठाता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में
दो तरह से वस्तुओं का लाभ उठाता है। कैसी वस्तुएं? नंबर 1 देखिए चालू वस्तुएं, और नंबर 2 में लिखिए टिकाऊ वस्तुएं। नंबर 1 में क्या लिखे? चालू वस्तुएं, और नंबर 2 में क्या लिखे? टिकाऊ वस्तुएं। फिर लिखिए कुल आय का जब चालू वस्तुएं कुल आय का जब चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है तब उसे खर्च कहते हैं। कुल आय का जब चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है तब उसे खर्च कहते हैं, तथा खर्च कहते हैं। लिखिए ऐसी वस्तुएं उत्पादन में साथ नहीं देते हैं। उत्पादन में साथ नहीं देते हैं। फिर आगे लिखिए जब कुल आय का टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है तो उसे बचत कहते हैं। क्योंकि ऐसी वस्तुएं उत्पादन में साथ देती है। अतः क्लियर है? अतः बचत बराबर आय घटाओ उपभोग। उपभोग में आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी चालू वस्तु है, कौन सी टिकाऊ वस्तु है। चालू वस्तुओं को घटा देंगे, टिकाऊ वस्तु को छोड़ देंगे, वो बचत नहीं कहलाएगा। ठीक है? तो बचत से आप क्या समझते हैं? तो हम क्या लिखे हैं देख लीजिए। हर व्यक्ति अपने जीवन में दो तरह से वस्तुओं का लाभ उठाता है। ठीक है? नंबर 1 चालू वस्तुएं और नंबर 2 टिकाऊ वस्तुएं। कुल आय का जब चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है तब उसे खर्च कहते हैं। ऐसी वस्तुएं उत्पादन में साथ नहीं देते हैं, पल भर में ये समाप्त हो जाता है। ये चालू वस्तुएं हैं। जब कुल आय का टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। अतः क्योंकि ऐसी वस्तुएं उत्पादन में क्या करती है? साथ देती है, इसलिए बचत बराबर आय माइनस उपभोग। बचत को इंग्लिश में सेविंग, इनकम एंड कंजप्शन। ठीक है? तो ये हो गया बचत की क्या परिभाषा। ठीक है? देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
फिर हम लोग बचत के प्रकार पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, रब आउट कर दे। ओके, आइए बचत हम लोग समझे। अब आइए 2 मिनट में हम लोग इसको कर लेते हैं। बचत के प्रकार, कितने प्रकार के बचत होते हैं? 2 तरह के बचत के प्रकार हैं। एक ऐसा बचत जिसको बोलते हैं नगद बचत, सुने होंगे, कैश सेविंग, कैश या कैश सेविंग कितना है। और दूसरा है आपको वस्तु संचय। ये बचत के प्रकार है। उसी बचत के परिभाषा में आप लिख लीजिएगा नीचे, बचत के 2 प्रकार हैं। पहला क्या, नगद बचत, दूसरा वस्तु संचय। इसकी परिभाषा लिखने की जरूरत नहीं है, मगर हम इसको समझा देते हैं कि समझना बहुत जरूरी है कि क्या है नगद बचत है। मान लीजिए मेरा आय महीना का 5,000 रुपया है, मान लीजिए। अब इस 5,000 रुपया में से हम उपभोग की किसी भी वस्तु पर खर्च नहीं करते हैं। यदि खर्च करते हैं तो कुछ ऐसा अंश है जो नगद के रूप में बच जाता है मेरे पास में। मान लीजिए 5,000 रुपया है मेरे पास में महीना का इनकम, हम 2,000 रुपया खर्च करते हैं, 3,000 रुपया तो मेरे पास बच जाता है। इसी को कहते हैं नगद बचत। क्या कहते हैं? नगद बचत। इसको बोलते हैं नगद। आइए वस्तु व संचय को, इसको बोलते हैं सेविंग कैश। और वस्तु संचय का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट अर्थशास्त्र में। अब इन्वेस्टमेंट है क्या? मान लीजिए कि भारत की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था कब मजबूत होगी? बैंक में पैसा रखे रहने से, कैश यदि बैंक में हम जमा करते हैं लिक्विड मनी, तो उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी। मान लीजिए कि किसी का इनकम है 1 लाख रुपया महीना। अब 1 लाख रुपया महीना में तो 1 लाख रुपया तो खर्च नहीं करेगा, कुछ तो अपने बचा के तो रखेगा। 50,000 रुपया खाता है, 50,000 रुपया जमा करके रखता है। इस प्रकार वह 1 साल में 6 लाख रुपया जमा करता है। ठीक है, और 1 साल में 6 लाख रुपया जमा करता है कि 10 साल में वो कितना रुपया खर्च जमा कर लेगा? 60 लाख रुपया। उसका ब्याज व्याज मिला करके 70-80 लाख रुपया हो जाएगा। एक वो स्कूल खोलेगा। ठीक है, अब स्कूल खोलेगा तो स्कूल में क्या करेगा? टीचर्स का अपॉइंटमेंट करेगा, क्लर्क का अपॉइंटमेंट करेगा, स्वीपर का अपॉइंटमेंट करेगा। एक स्कूल से कितने लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं? तो उससे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होगी। तो ये जो वस्तु संचय जो है, ये जो नगद बचत बचता है और कोई व्यक्ति देश की इन्वेस्टमेंट करता है, विनियोग करता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं विनियोग। यदि वो विनियोग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसे वस्तु संचय कहते हैं। तो बचत, ये भी बचत है। यदि हम विद्यालय खोल दिए, यदि हम हॉस्पिटल खोल दिए, यदि हम कुछ होटल खोल दिए, उसमें 10 आदमी को रोजगार लग रहा है, उससे जो आय प्राप्त हो रहा है उससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो बचत के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। पहला क्या? नगद बचत, और दूसरा क्या बोलेंगे? वस्तु संचय, जिसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, है ना, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विनियोग। ठीक है, तो नगद बचत का परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, किसी व्यक्ति के आय का वह स्रोत जिसमें किसी व्यक्ति का आय का वह स्रोत जिसमें वह कुछ
वह कुछ बचा कर रखता है, बचाकर रखता है, बचाकर रखता है, उसे नगद बचत कहते हैं। बचत के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार है, नगद बचत और कौन? वस्तु संचय बचत। ठीक है, नगद बचत में क्या है? किसी व्यक्ति के आय का वह स्रोत जिसमें वह कुछ बचा कर रखता है, उसे नगद बचत कहते हैं, सेविंग। ठीक है, और दूसरा क्या है? वस्तु संचय, विनिमय, है ना, विनियोग। लिखिए, इसमें लिखिए, वह व्यक्ति अपने बचे हुए आय को, वह व्यक्ति अपने बचे हुए आय को क्या करता है? विनियोग करता है, इन्वेस्टमेंट करता है, लगाता है ना, विनियोग करता है, विनियोग करता है, उसे वस्तु संचय कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग बचत पढ़े। बचत के प्रकार 2 प्रकार के, नगद बचत और वस्तु संचय बचत। और इसमें किसी व्यक्ति का जो आय का वह स्रोत जिसमें वह कुछ बचा कर रखता है, उसे हम नगद बचत कहते हैं। और वह व्यक्ति अपने बचे हुए आय को विनियोग करता है, उसे वस्तु संचय कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले हम वस्तु विनिमय प्रणाली पढ़ाए, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयां पढ़ाए, मुद्रा की परिभाषा पढ़ाए। आज हम बचत पढ़ा रहे हैं, फिर एटीएम कार्ड पढ़ाएंगे, फिर क्रेडिट कार्ड पढ़ाएंगे, फिर साख पढ़ाएंगे, और उसके बाद मुद्रा के जो महत्व है, मुद्रा के जो कार्य हैं, वो सब के माध्यम से ये चैप्टर पूरा क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। हमें पूरा विश्वास है आप लोग को ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, और इसको ध्यान से पढ़ते समय मन से इसको वीडियो को खोल करके देख करके धीरे धीरे इसको पढ़िए और दिमाग से पढ़िए। और पास में एनसीईआरटी का बुक जरूर रखिए। एनसीईआरटी मतलब जो बिहार सरकार जो पुस्तकें चलाती है, ये वाली किताब हमारी अर्थव्यवस्था, ये बुक पास में रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का गाना और ये सब मोबाइल से खिलवाड़ नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा उपयोगी है। लॉकडाउन है, कब खुलेगा नहीं खुलेगा उसकी कोई जानकारी नहीं, हम आपको सेवा देते रहेंगे। ठीक है, और आपको मन से पढ़ना है। और साइंस का ऑनलाइन क्लासेस बहुत सारा हो रहा है, आप लोग जहां पढ़ रहे हैं अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। फिर हम अगले वीडियो में आप लोग को इसकी आगे वाला पढ़ाई करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।